हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम जी। श्री खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर जो भारत के राजस्थान में सीकर जिले में है। तो आइए हम उनके जन्म और जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन श्री कृष्ण पांडव के पक्ष में होते जीत पांडवों की ही होगी। बर्बरीक घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बर्बरीक की दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरीक के बाल बब्बर शेर के समान थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक अपने बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरीक ने अपनी युद्ध कला भगवान श्री कृष्ण और अपनी मां मौरवी से प्राप्त की थी। युद्ध कला में कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे तथा उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारण बस बर्बरीक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। जब महाभारत का युद्ध होने की सूचना बर्बरीक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरीक अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए गए तो उनकी मां ने उनसे पूछा कि वह युद्ध में किसकी तरफ से लड़ेंगे, और तब बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा, और वह हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा यह बात प्रसिद्ध हुई। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की योजना का पता चला तब वह ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के मार्ग में आ गए। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाते हुए प्रश्न किया कि वह मात्र 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहा है। मात्र 3 बाण से भला कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है। तब बर्बरीक ने ब्राह्मण बने श्री कृष्ण से कहा कि उनका ये एक ही बाण शत्रु की सेना को समाप्त करने में सक्षम है, और इसके बाद भी वह तीर नष्ट होकर उनके पास आ जाएगा। अतः उनके तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं वह उस पेड़ के सारे पत्ते को भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने यह चुनौती स्वीकार करके भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। उसके बाद ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। तब ये देख बर्बरीक समझ गए कि तीर उस पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरीक ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, आप अपना पैर हटा लो, नहीं तो यह तीर आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरीक, तुम किस पक्ष की तरफ से युद्ध करोगे। बर्बरीक बोले, उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण यह सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरीक के इस वचन के बारे में कौरव नहीं जानते थे। कौरव ने यह योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे, जिसके कारण वह युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में बर्बरीक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरीक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन के अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण हैं। यह सच जानने के बाद बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध का शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहता है। भगवान ने बर्बरीक की इच्छा पूरी की। सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया। यहाँ से बर्बरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। और युद्ध के समाप्त होने के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरीक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं,
अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने उन्हीं से जानना चाहिए। तब बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध का विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ। विजयी के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरीक के इस वचन से देवताओं ने बर्बरीक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आप आज से ही मेरे ही नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाएंगे। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम सब देखते हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचन अनुसार हारे का सहारा बनते हैं। इसलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया गया होता है, वो भी अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नाम को सच्चे मन से नाम ले और स्मरण करे तो उसका कल्याण अवश्य होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें हमारा ये चैनल।